आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में माननीय राज्य मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेखा आर्य द्वारा दिवंगत बेटी कुमारी अंकिता के गांव पौड़ी स्थित डोभ श्रीकोट जाकर दिवंगत बेटी के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी गई। साथ ही आश्वासन दिया गया कि कुमारी अंकिता के साथ घटित घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले ही जांच में तेजी के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही इस मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात भी कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि गांव के मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को भी उच्चरित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस घटना के संबंध में परिवार की हर संभव सहायता करने की बात कही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रेगुलर पुलिस की आवश्यकता अब बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी आवश्यकता जो है अब बढ़ती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से लोगों का यहाँ पर रिजॉर्ट बनना या अन्य चीज़ें बनना, होटल इत्यादि बनना लगातार बदस्तूर जारी है, तो ऐसा लगता है कि अब ज़रूर पुलिस का जो है व्यापकता उसकी बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन हमें भी कभी कभी बहुत खेद होता है कि जब भी हम थानों का विस्तार करना चाहें, जब भी हम चौकी का विस्तार करना चाहें, तो सामान्य जनमानस की ओर से विरोध आता है। स्वयं मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात करती हूँ तो हम अपने क्षेत्र का विस्तार थाने के परिधि में लाने की कोशिश हमने करी नहीं कि उधर से जो है लोगों की नाराज़गी आई कि हम पटवारी क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे भी इन्हीं कानूनों से भी जो है थानों का विस्तार नहीं हो पाता। लेकिन सरकार इस पर निर्णय करने जा रही है। जहाँ भी ऐसा क्षेत्र या ऐसे लोग जो अशांति फैलाने की उसमें दायरे में हैं या शंकाओं में रहते हैं, क्योंकि सरकार के पास में सभी एलआई रिपोर्ट इत्यादि आती है, तो ऐसे क्षेत्रों को ज़रूर जो है रेगुलर पुलिस के अधीन जो है करने का निर्णय जो है सरकार ज़रूर लेगी। ने आज मुझे यहाँ भेजा है उनके निर्देश के क्रम के साथ साथ में, चूँकि मुझे जानकारी मिली कि अंकिता की माताजी हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हैं, विभाग के मंत्री होने के नाते भी और महिला होने के नाते भी मेरी जो संवेदनाएं हैं, सरकार की संवेदनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की भावनाएं हैं, आज उन परिवारजनों के साथ मिलते हुए उनको बताया है। और सरकार की ओर से जो कोई भी अपेक्षा उन्होंने हमसे करी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो अथवा जो अपराधी हों वो किसी भी प्रकार से बचने ना पाए, एसआईटी का गठन हो अथवा उनकी भावनाओं को देखते हुए पाताल लोक में भी यदि कोई व्यक्ति है उसको भी निकालने का, जन भावनाओं को देखते हुए एक अवैध रिजॉर्ट बनाने के परिप्रेक्ष्य में और वहाँ पे गलत काम करने के परिप्रेक्ष्य में बुलडोज़र चलाने का निर्णय हो। मैं समझती हूँ कि इतिहास में आज से पहले कभी भी किसी भी घटित घटना पर इतने बड़े स्टैंड नहीं लिए गए। लगातार मुख्यमंत्री जी परिवार के साथ संपर्क में हैं, लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में हैं। हर जो भी घटना में हमें मिल रहा है उसको लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सबके सामने रखा जा रहा है, ताकि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके के अफवाहों में गलत परिस्थितियाँ पैदा ना करें। तो कुल मिला के सरकार अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के साथ में या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी ना सके। वो नज़ीर जो है हम लोग यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है। मैं महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री होने के नाते और हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने के नाते मेरी अपनी ओर से कोशिश है कि जो पौड़ी की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पर आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र देते हुए विभाग के अधिकारियों को अभी मैंने निर्देशित करा है कि इनका एक प्रार्थना पत्र वहाँ दे दे। जो भी राहत राशि इसमें हो सकती है वह राहत राशि जो है विभाग अपनी ओर से दिलवाने का काम करेगा। संभवतः जीवन तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आर्थिक हालात हैं उन हालातों को देखते हुए विभाग की कर्मचारी होने के नाते भी और महिला और मैं कह सकती हूँ इस पीड़ा में उनके हिस्सा होने के नाते भी मुझसे जो हो सकता है वो मदद पूर्णतः हम लोग पहुँचाएंगे मैम। और हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संदेश उन तक तो पहुँचाया है मेरे माध्यम से, वह भी बहुत जल्द जो है परिवार के जनों के साथ में मुलाकात करेंगे। अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जो भी एक वो लड़की आर्थिक अर्जन करने के लिए बाहर गई थी
परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए बाहर गई थी। तो उसके इस सपने को कहीं ना कहीं जिस क्षणिक रूप में जितने रूप में भी सरकार मदद कर सकती होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो वो स्वयं ना बताएंगे। यदि साक्ष्य मिटाने की ही यदि बात होती तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, ऐसे लोगों को आयोग जैसी वैधानिक संस्था से बाहर नहीं किया जाता। मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोज़र चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोज़र चलाया गया, अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं, तो जब ये हम पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त हुआ कि हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच में सब कलेक्शन हो चुका है, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई ताकि लोगों को ये डर रहे कि आगे कोई भी रिजॉर्ट वाले हों या यहाँ पे उत्तराखंड पे रहने वाला कोई दूसरा भी व्यक्ति हो जो बाहर से आए हों और या यहीं का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दूर दूर तक ना सोचे कि हम किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार का अपराध करेंगे तो बच जाएंगे। मुझे लगता है कि दर्द मुझे ही महसूस नहीं हुआ है, पूरा उत्तराखंड जो है अंकिता के लिए रो रहा था। और हम सब लोग वाकई इस देवभूमि में इस प्रकार के जघन्य अपराध की कहीं जहाँ कोई जगह नहीं, जहाँ कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, तो ये विश्वास ही नहीं करा कि ऐसा हो कैसे गया। तो इसको देख के निश्चित रूप से एक माँ के ऊपर क्या आघात पहुँचा होगा, वो भाव मेरे अंदर भी है, वो भाव आप लोग के अंदर भी है। और अंकिता की माँ से जो आंसू छलक रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। तो उस भाव में स्वाभाविक रूप से आना जो है, मतलब जो वो बैठा होगा वो आएगा। और मैं मानती हूँ कि इस दुख में जो है हम लोग उनके साथ में हैं। इस दुख के बराबर मैं कह सकती हूँ कि हम लोग सांत्वना एक मानवता के नाते दे सकते हैं, लेकिन उनको अपना मन खुद ही मजबूत करना होगा। और निश्चित रूप से उनके अधीन बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उनके अधीन काम करते हैं, उन बच्चों का संरक्षण है और आगे चल के जो है और भी जिम्मेदारी है। जीवन निरंतरता का नाम है, हमें इस पड़ाव को भूलते हुए आगे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। हर बेटी में अंकिता देखना पड़ेगा, अंकिता जैसा कुछ ना हो, ऐसी चीज़ें भी हमारे को समाज में जो है हमारी, क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, वो बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ मुझे लगता है इस जख्म को भी वो झेल जाएंगे। ईश्वर उनको हिम्मत दे। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, माँ उनको पूरी ताकत दे। ऐसे में माँ से प्रार्थना करती हूँ, वो भी एक माँ है और एक माँ के दर्द को समझेगी। निश्चित रूप से उनको हिम्मत और ताकत जो है ज़रूर देगी। मैं ये कहूँगी कि अपने पौड़ी की पुलिस को इस कार्यवाही को करने के जो निर्देश थे और बिल्कुल खुली छूट कि कोई अपराधी कहीं भागने ना पाए, उत्तराखंड का बॉर्डर पार न करने पाए, यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से थे। जब ये मनोबल वहाँ से बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए फिर वो छूट मिलती है और फिर स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में किया, हमारे पुलिस अधिकारियों ने जो काम किया है निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से आज उन्हीं के कामों के द्वारा यह संदेश जा पा रहा है कि अपराधी जेल के पीछे हैं और अपराधी संदेह के जो घेरे में है वह भी जो है जेल के सलाखों, और जो अंकिता की माँ चाहती है उस और हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भरोसा रखिए। अंकिता भंडारी की हत्या से सभी लोग आक्रोशित हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं और निश्चित रूप में जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले कि ऐसे निर्मम हत्या करने से, ऐसे जघन्य अपराध करने का क्या परिणाम होता है। इसके साथ साथ मैंने पर्यटन विभाग को ये भी निश्चित निर्देश दिए हैं कि वो लोग इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी अबला के साथ, नारी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए व्यवस्था करें और ऐसा नियमावली बनाएं कि जो भी महिला काम कर रही है होम स्टे में उसकी पूरी जांच हो और पूरी उसका प्रबंध हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो।